हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फोर्थ प्रिंस की बेइज्जती करते हुए लिनन बोल रहा होता है, फोर्थ प्रिंस तुमने ऑलरेडी हमारे दायो कंट्री की काफी ज्यादा बेइज्जती करा दी है। चलो कोई बात नहीं, मैं हम लोग की रेपुटेशन को फिर से रिकवर कर दूंगा, क्योंकि तुमसे तो ये होने नहीं वाला। चिढ़ते हुए फोर्थ प्रिंस सोच रहा होता है, लिनियन मुझे ना सारी की सारी बेइज्जती तुम्हारी वजह से देखना पड़ रहा है। जब से मैं तुमसे हारा हूँ मेरी लाइफ काफी बेकार हो चुकी है। एल्डेस्ट प्रिंस टाइगे बोलते हैं, फोर्थ प्रिंस तुम्हारा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर तुमने इस कंपटीशन के अंदर लिनियन को हरा दिया ना तो मैं एम्परर से खुद बात करूंगा ताकि तुम्हें रिसोर्सेज दिए जाए। तुम्हारी लाइफ बिल्कुल वैसे हो जाएगी जैसे कि पहले हुआ करती थी। फोर्थ प्रिंस बोल रहे होते, बदर अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। जब लिनियन मेरे सामने आएगा ना तो वो पूरी तरीके से पैनिक हो जाएगा। सीन चेंज होता है, मैं दालो पैलेस का सीन दिखाया जाता है। नताशा बोल रही होती है, लिनियन तुम अपने सामने इन तीनों मूर्तियों को देख रहे हो, ये हमारे दालो डायनेस्टी के ना 3 सबसे ग्रेटेस्ट एम्परर है। इन लोगों के राज के अंदर हमारा दालो था ना काफी अलग लेवल पे हुआ करता था। ये तीनों के तीनों एम्परर ही ना अपने वक्त पे हेवली रैंक पे हुआ करते थे, और दालो की जितनी बड़ी टेरिटरी है ना वो इन लोगों ने फैलाई है। इन लोगों के राज में एक ऐसा वक्त आ गया था जब दालो सबसे पावरफुल कंट्री बन गई थी। पूरा का पूरा वेस्ट का एरिया हमारे पाँव के नीचे था। अभी का जो दालुओ है ना वो इन लोगों के राज के टाइम के दालुओं के सामने कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि इनके वक्त से हमारे वक्त में ना बहुत ही बड़ा डिक्लाइन आया है, और भले हम लोग कुछ भी क्यों ना कर ले लेकिन हम इन लोगों के वक्त को वापस लेके नहीं आ पा रहे। लिनियन सोच रहा होता है, कंट्री ना हमेशा प्रॉस्पर्स नहीं रह सकती, कभी कभी कंट्री काफी ज्यादा पावरफुल इसी वजह से हो जाती है क्योंकि जो उसकी जनरेशन होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल जाती है, या फिर उस जनरेशन को जो लीड करने वाला लीडर होता है वो काफी ज्यादा जीनियस होता है। लेकिन उस लीडर के खत्म होने के बाद में वो कंट्री नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है, और तब तक अपनी ग्लोरी को रिगेन नहीं कर पाती जब तक कि वैसा जीनियस पैदा ना हो जाए। अभी जो हमारी दाजिया कंट्री वो धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग बन रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जल्दी ही ना हम लोग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, क्योंकि इस जनरेशन के अंदर सबसे बड़ा जीनियस मैं हूँ। और अगर मैं अपनी कंट्री को नंबर 1 पे लेके नहीं जा पाया तो फिर शायद से ही कोई लेके जा भी पाएगा। आगे हमें दालुओं के डिनर हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। वहीं वो जांग और लिनियन उन लोगों के डांस को आराम से देख रहे होते हैं। वो जांग बोल रहा होते है, ब्रदर लिनियन यहाँ की वाइन तो काफी स्ट्रॉन्ग है। लिनियन बोल रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ वाइन ही नहीं बल्कि यहाँ की लड़कियां भी ना बहुत ही कमाल की है। तुम्हें क्या लग रहा है, क्या मैं देख नहीं रहा क्या? तुम कब से इन लोगों के कपड़े देखे जा रहे हो? वो जांग बोल रहा होता है, लिनियन तुम ना मेरी दिक्कत को कभी नहीं समझ सकते। तुम्हारी जो वाइफ है ना वो काफी अच्छी है, वही जो मेरी वाइफ है उसने मेरे आसपास में स्पाइस को लगा रखा है। तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर सकता। तभी उसके पास में एक लड़की आते हुए बोल रही होती है, यंग मैन क्या आप मेरे साथ में डांस करना चाहोगे क्या? वो जांग सोच रहा होता है कि मेरी वाइफ ने देख लिया कि मैं इस लड़की के साथ में डांस कर रहा हूँ तो वो पक्का से मेरे को नहीं छोड़ेगी। मेरा मन तो बहुत है इसके साथ में डांस करने का, लेकिन मुझे मना करना होगा। वो जांग बोल रहा होता है, मुझे माफ करना, मेरे पास में ऑलरेडी वाइफ है, इसी वजह से मैं डांस नहीं कर सकता। लिनियन बोल रहा होता है, ब्रदर वो जांग इतना डरना भी सही नहीं है, एक डांस की तो बातें कर लो ना, क्या ही दिक्कत है? मेरे को ही लगता है कि तुम्हारी वाइफ को ना इससे कोई भी दिक्कत होगी। वो जांग बोल रहा होता है, तुम उसको नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ, इतने में तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें नहीं पता मेरी वाइफ ना लिसा इतनी अच्छी नहीं है। लिसा तो इतनी अच्छी है कि उसे तुम्हें मन भर कंकुबाइंस को रखने दिया है, और तुम भले यहाँ पे कितनी शादियां क्यों ना कर लो तुम्हें नहीं रोक रही, लेकिन मेरी वाली ना वैसी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी लाइफ में ना कभी एक भी कंकुबाइन रख पाऊंगा। कंकुबाइन रखना तो बहुत ही दूर की बात है, मैं कभी किसी लड़की को देख भी नहीं सकता। वो लड़की बोल रही होती है, एक बात तो कहनी पड़ेगी, दाजिया के जो मैन होते हैं ना वो काफी ज्यादा लॉयल होते हैं। वैसे यंग मास्टर आप भी काफी ज्यादा हैंडसम है, मेरे को लगता है कि आप मुझे मना नहीं करोगे। लिनियन सोच रहा होता है, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिसा होती ना तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती, पर मेरे पीछे यहाँ पे जूलियन और लिंगर खड़े हैं जो कि मुझे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगी। जूलियन बोल रही होती है, सिस्टर बस लड़की को देख रही हो, वो लड़की कितनी सेमलेस है ना, इतनी बड़ी पार्टी के अंदर इतने लोग आए हुए हैं और उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं ना, और वो ऐसे कपड़े में आकर लिनियन और वो जांग से डांस के लिए पूछ रही है। आखिर ये लड़की सभी के सामने इतना सेमलेस बिहेवियर कैसे रख सकती है? जो लिसा बोल रही होती है, तुम ना उसको गलत समझ रही हो, यहाँ की जितनी भी लड़कियाँ होती है ना वैसे ही कपड़े पहनती है, उसने यहाँ पे कुछ खास अजीब नहीं करा, सिर्फ तुम्हें अजीब लग रहा है। वो लड़की बोल रही होती है, यंग मास्टर मेरा नाम एमिली है और इस कैसल का जो 7th फ्लोर है ना वहाँ पे मेरा कमरा है, अगर आप चाहो ना तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। लिनियन बोल रहा होता है, माफ करना मैं भी अपने वाइफ के साथ में यहाँ पे आया हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। एमिली बोल रही होती है, एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपकी वाइफ ना बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ऐसी ब्यूटी ना मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी। अब जाके मुझे समझ आया यंग मास्टर आप मुझे क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, फिर ठीक है मैं चलती हूँ। लेकिन तभी उसका पाँव मुड़ता है और गलती से लिनियन का हाथ पकड़ लेती है। एमिली बोल रही होती है, मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया यंग मास्टर। लिनियन सोच रहा होता है कि सच में गिरी थी या फिर इसने सब कुछ जानबूझ के किया था।
फिर वो लड़की फोर्थ प्रिंस के पास में आ गई होती है। फोर्थ प्रिंस बोल रहा होता है क्या काम हो गया। एमिली बोलती है मैं आज तक कभी फेल नहीं हुई, तो फिर आखिर आज कैसे हो जाती। लिनियन सोच रहा होता है मुझे लगा था कि इस लड़की के साथ में ना कुछ तो झोल है। फोर्थ प्रिंस बोल रहा होता है आखिर वो लिनियन कहाँ है। एमिली बोल रही होती है एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपकी जो न्यूज थी ना वो बिल्कुल ही गलत थी। आपने मेरे को लिनियन के बारे में बताया था कि वो बहुत ही ठरकी बंदा है, अगर आप उसे उंगली दोगे तो वो गर्दन पकड़ेगा। मैंने उसको अपनी तरह से फंसाने का बेस्ट ट्राई करा, पर आपको पता है उसने मेरे को मुंह पे रिजेक्ट कर दिया और उसको सच में ना मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फोर्थ प्रिंस बोल रहा होता है अच्छा क्या ऐसी बात है। देखो मेरी न्यूज तो बिल्कुल सही थी, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं था। मेरे को पता है कि आखिर वो लिनियन कैसा बंदा है, हो सकता है कि उसको तुम्हारे टाइप की लड़कियां पसंद ना हो। अब हमारे प्लान की वजह से जो लिनियन है ना अपनी सुपर पावर को खो देगा और जो उसकी मार्शल आर्ट है वो भी काफी ज्यादा सप्रेस हो जाएगी। उसके बाद जब हमारी फाइट होगी ना तो मैं दिखाता हूँ लिनियन को कि आखिर मैं उसको कैसे हराता हूँ। एमिली बोल रही होती है लिनियन आपके सोच से ना काफी स्ट्रॉन्ग है, पक्का वो वक्त से पहले ही रिकवर भी कर जाएगा। उस बंदे से डील करने में ना मैं काफी थक गई हूँ, इसी वजह से अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। फोर्थ प्रिंस बोल रहा होता है आखिर से क्या ही फर्क पड़ता है कि वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। उसका जो पहला मैच होगा ना मैं उसको उसी के अंदर मरा चुका हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ड्यूक जुई और सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर को चिढ़ते वो लोग बोल रहे होते हैं आखिर कम्युनिटी असेंबलीज कैसे हो सकते हैं, अगर ये हम लोग को सही तरीके से नहीं हरा सकते इसका मतलब क्या चीटिंग करेंगे। लिनियन बोल रहा होता है एमिली नाम की एक लड़की ना भी मेरे पास आई और बिना किसी बात के उसने मेरे सामने गिरने की एक्टिंग करी और मेरा हाथ पकड़ा। मेरे को पता था कि वो एक्टिंग कर रही है, इसी वजह से मैंने उसको बचाने का ट्राई भी नहीं करा, लेकिन उसने मेरा जानबूझ के हाथ पकड़ा। और आपको पता है उसके जाने के बाद से मेरी बॉडी के अंदर जो मैजिकल पावर थी ना वो डिसअपेयर हो गई। मैं आपको ये सारी बात सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बता रहा हूँ ताकि आप दादा के बाकी सारे लोगों को बता दो कि वो इस बंदे से दूर रहे। और सिर्फ यही लड़की नहीं बल्कि दायू कंट्री के हर एक लड़का लड़की से ना हम लोग को दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही खतरनाक है। वो लोग पक्का से घटिया मेथड का यूज करेंगे। मेरे ऊपर तो वो लोग कामयाब हो गए, लेकिन बाकी लोगों के ऊपर ना वो कामयाब नहीं होने चाहिए। सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर बोल रहे होते आखिर हम क्या करें, तुम्हारी तो कल ही फाइट है, आखिर तुम बिना मैजिकल पावर के कैसे फाइट करोगे। ड्यूक जुई बोल रहे होते लिनियन तुम जाके रेस्ट करो, हम देखते हैं कि आखिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। लिनियन सोच रहा होता है इस लड़की ने जो कि मुझे टच किया ना इसकी पावर है कि किसी की पावर को सप्रेस कर सकती है। पहले मेरे को लगा कि इसने मेरी पावर को चुरा लिया, जैसे कि मैं लोगों की पावर को कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन इसकी टेक्निक ना वैसी नहीं है। शायद से ये चाहती है कि मैं अपनी पावर को ना यूज ना कर पाऊँ, पर इसको नहीं पता ना कि इसने मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर को कम किया है। मेरे पास में तो 20 से ज्यादा पावर्स है। थोड़ी देर के लिए जो मेरी टेलेकिनेसिस की पावर थी ना वो भी कम हो गई थी, लेकिन लिसा को छूने के बाद में वो वापस आ गई। अब इस लड़की की वजह से ना मेरे पास में एक और पावर आ गई है, वो है लोगों की पावर को सप्रेस करने की पावर। पहले मुझे लोगों की पावर को सप्रेस करने के लिए ना अपनी बॉडी के अंदर देखने पड़ते थे कि आखिर कितने स्लॉट्स खाली है, लेकिन अब मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी एक पावर को सप्रेस करके उसके अंदर दूसरी पावर को डाल सकता हूँ और वक्त के हिसाब से किसी पावर को यूज कर सकता हूँ। मुझे तो काफी टेंशन हो गई थी कि मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लॉट खाली है, इसी वजह से मैं किसी एक टाइप के ही पावर को कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि दया वाले लोग ना मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे देंगे। अब भले ही मेरे सामने कितनी एबिलिटीज क्यों ना आ जाए, मैं उन सभी को कॉपी कर सकता हूँ। मैं काफी टेंशन में था कि मैं लाइट मैजिक को चूज करूँ या फिर डार्क मैजिक को, लेकिन अब मेरे को चूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में दोनों की दोनों ही पावर्स होंगी। इस बेवकूफ फोर्थ प्रिंस को नहीं पता कि इसने मुझे कितना पावरफुल कर दिया। फिर जो लिनियन होता है वो अपने कमरे में आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है जूलियन तुम मेरे और लिसा के कमरे में क्या कर रही हो, जाओ जाके अपने कमरे में सो जाओ। जूलियन बोल रही होती है आज के लिए मैं यहीं पे सोऊंगी। लिनियन बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, तुम किनवान हो ना जो कि जूलियन की एक्टिंग कर रही है, क्योंकि लिसा भी प्रैक्टिस कर रही है इसी वजह तुम यहाँ पे आ गई। तुम्हें पता है कि लिसा रात भर इस कमरे में नहीं आएगी। जूलियन बोल रही होती है लिनियन मजाक नहीं कर रही। लिनियन सोच रहा होता है इसकी टोन बता रही है कि ये किनवान नहीं है, किनवान कभी भी ना ऐसे बात नहीं करती। जूलियन बोल रही होती है देखो सभी को पता है कि तुम्हारे पास ना भी एबिलिटीज नहीं है, तुम्हारी जो आइस की एबिलिटी है वो बिल्कुल ही मेरी तरह है। अगर मैं तुम्हारे आसपास में रहूंगी ना तो हो सकता है तुम्हारी जो आइस की एबिलिटी है वो जल्दी वापस आ जाए। कल ही तुम्हारी फाइट है, इसी वजह से रिकवरी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिनियन बोल रहा होता है हाँ तुम बोल तो सही रही हो। लिनियन सोच रहा होता है आखिर मैं जूलियन को कैसे बताऊं कि मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल एबिलिटीज है। वैसे मैं इसको बता सकता हूँ, मैं इसके ऊपर बहुत ही भरोसा करता हूँ, लेकिन मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा। जूलियन बोल रही होती है देखो मुझे नहीं पता कि ये चीज कितनी काम करेगी और कितनी नहीं, लेकिन हम एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। मैं यहाँ पे बेड पे सो रही हूँ, तुम यहीं पे पास में फ्लोर पे सो जाओ। लिनियन सोच रहा होता है ऐसे मौके ना मुझे नहीं छोड़ने चाहिए। फिर लिनियन और जूलियन दूसरे का हाथ पकड़ के सो गए होते हैं। लिनियन सोच रहा होता है मुझे पता है कि अगर अभी के टाइम में सबसे ज्यादा जो मेरी केयर करता है ना वो सिर्फ और सिर्फ जूलियन है। अगर उसको लग रहा है कि मेरे पास में एबिलिटीज नहीं है तो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है।
हालांकि मुझे अभी अपने आइस एबिलिटी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन जो मैं इसके साथ में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ ना वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लिनियन को जो कि बोल रहा होता है तुमने मेरे हाथों को क्यों बांध दिया। जूलियन बोल रही होती है इससे मैं तुम्हारे अंदर ना अपने की को ट्रांसफर कर पाऊंगी। वैसे भी तुमने अपनी एनर्जी तो खो दी और कल तुम्हारी फाइट है तो किसी को तो तुम्हारा ख्याल रखना होगा ना। लिनियन बोल रहा होता है सच में तुम ना काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हो। गुस्सा करते हुए जूलियन बोल रही होती है आखिर तुम उन्हें पाव को खो के इतना हंस कह सकते हो। वो लड़की तो मुझे पहले से ही काफी अजीब लग रही थी, आखिर तुम उसके पास में गए ही क्यों। लिनियन बोल रहा होता है देखो यहाँ पे दुखी होने का तो कोई फायदा है नहीं, और अगर जब मेरे सा लड़का तुम्हारे सी ब्यूटी के पास में बैठा हुआ है तो फिर आखिर वो दुखी कैसे हो सकता है। जूलियन बोल रही होती है देखो यहाँ पे फालतू बातें मत करो और जाओ जाके सो जाओ। सुबह होने के बाद में जूलियन बोल रही होती है क्या तुम्हारी जो एबिलिटीज थी वो वापस आ गई क्या। लिनियन बोल रहा होता है नहीं अभी तो नहीं। जूलियन बोल रही होती है लगता है कि इस चीज के ऊपर ना कोई भी इफेक्ट नहीं आया। तभी जूलियन का हाथ पकड़ते हुए लिनियन बोल रहा होता है नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इफेक्ट नहीं आया। मेरे को लग रहा है ना कि धीरे धीरे करके मेरी पावर रिगेन हो रही है। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता ना तो इसको रिगेन होने में काफी टाइम लगता। खुश होते हुए जूलियन बोल रही होती है क्या तुम सच बोल रहे हो। लिनियन सोच रहा होता है जूलियन ने इतनी मेहनत करी है, मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि इसकी जो मेहनत थी ना वो बेकार गई, और वैसे भी इतने अच्छे मौके को कौन ही छोड़ता है। जूलियन बोल रही होती है अगर मेरी वजह से तुम्हें फायदा हो रहा है ना तो मैं आज रात को फिर से आऊंगी। सीन चेंज होता है, बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। एक ऑफिसर लिनियन से बोल रहा होता है सर मेरे को पता चल चुका है कि आपका ओपोनेंट कौन है। वो एक अर्थ लेवल का जीनियस है जिसका नाम है हुओली, और वो बंदा ना दायु किंगडम से है। लकी ड्रॉ के हिसाब से ना आपकी फाइट किसी और बंदे से होने वाली थी, लेकिन इस हुओली ने जाके आपके नाम की स्टिक ना किसी और से छीन ली। यहाँ पे दायु कंट्री वाले ना क्लियरली शो कर रहे हैं कि वो आपको टारगेट कर रहे हैं। लिनियन बोल रहा होता है ठीक है कोई बात नहीं उनको करने दो, वैसे भी वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जूलियन बोल रही होती है आखिर तुम बिना पावर के इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो। लिनियन बोल रहा होता है इसमें डरने वाली कौन सी बात है, मुझे पता है कि वो लोग मुझे नहीं हरा पाएंगे। तभी जो फोर्थ प्रिंस के लोग होते हैं वहाँ पे आने लगते हैं। जूलियन बोल रही होती है देखो वो एमिली भी फोर्थ प्रिंस के पास में खड़ी है, मुझे पहले से ही पता था कि सब कुछ ना इन्हीं कभी ने करवाया होगा। अगर तुम इस लड़की से दूर खड़े रहते ना तो तुम्हारी पावर कभी भी गायब नहीं हुई होती और तुम्हारे फाइट्स को लेके हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी पड़ रही होती। लिनियन बोल रहा होता है मैं थोड़ी ना इसके पास में गया था, यही मेरे पास में आई थी, इसका टारगेट ना मैं था। अब मैं भले से कितना भी दूर खड़ा क्यों ना रहता है मेरे पास में आती आती। फोर्थ प्रिंस बोल रहा होता है लिनियन हम ना फिर से मिल गए। लिनियन बोल रहा होता है लेकिन मेरे को तुमसे मिलकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। फोर्थ प्रिंस बोल रहा होता है मैं तो यही उम्मीद करूंगा ना कि तुम कहीं फर्स्ट राउंड के अंदर ही एलिमिनेट ना हो जाओ, क्योंकि मेरे को तुमसे फिर से मिलकर तुम्हें हराना है। लिनियन बोल रहा होता है मुझसे हारने के बावजूद भी आके तुम इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे रख सकते हो। तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को कैसे हराया था। तुम बोल रहे हो कि मैं फर्स्ट राउंड के अंदर एलिमिनेट हो जाऊंगा, चलो ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कब एलिमिनेट होगा। फोर्थ प्रिंस बोल रहे होते देखते हैं कि आखिर तुम फर्स्ट राउंड को जीतते हो कि नहीं। तभी वहाँ पे फर्स्ट राउंड के लिए दायु किंगडम का होली आ गया होता है, जो कि एक अर्थ ग्रेड का फायर पावर मैजिशियन है। सारे बंदे बोल रहे होते यहाँ पे लिनियन के पास में आइस मैजिक है और उसके सामने वाले ओपोनेंट के पास में फायर मैजिक। पर मैंने सुना है कि जो लिनियन की आइस पावर है ना वो किसी रीजन की वजह से डिसअपियर हो चुकी है। अगर सच में ऐसा है ना तो लिनियन के लिए तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऑलरेडी फायर उसकी कमजोरी है और जो लिनियन की पावर थी वो भी गायब हो गई। एमिली बोल रही होती है फोर्थ प्रिंस आपको क्या लगता है क्या जो हमारा हुओली है वो लिनियन को हरा देगा क्या। फोर्थ प्रिंस बोल रहे होते देखते तो वक्त ही बताएगा। जो लिनियन और हुओली के बीच का गैप है ना वो बहुत ही बड़ा है। हुओली हमारे दायु किंगडम के कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक है। लिनियन जीत जाता लेकिन उसके पास में ना वैसी एबिलिटी नहीं है। अगर अपने करंट स्टेटस के साथ में उसको हरा भी देता है ना तो भी उसको काफी सारी दिक्कतें आएंगी। अगर लिनियन हार जाए तो उसके लिए बहुत ही बेटर रहेगा, वरना अगर यहाँ पे घायल होने के बाद में वो नेक्स्ट फाइट के अंदर पहुंचा ना तो मैं उसको छील के रख दूंगा। तभी रेफरी बोलता है फाइट को स्टार्ट करो। अपने फायर पावर को रिलीज करते हुए हुओली बोल रहा होता है ये देखो मेरी पावर, ये पूरा का पूरा स्टेज अब मेरी टेरिटरी बन चुका है। हुओली सोच रहा होता है इस बंदे के पास में आइस की पावर थी जिससे कि ये मेरे को टक्कर दे सकता था, लेकिन अब इसके पास में वो पावर तो है नहीं। और दूसरी जो इसके पास में पावर है वो इसकी मार्शल आर्ट और वुडन स्वॉर्ड, लेकिन मेरी इतनी खतरनाक फायर पावर के साथ में इसकी वुडन स्वॉर्ड टिक नहीं पाएगी। इस फायर को पार करते हुए इसकी बॉडी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, और फिर भी अगर ये अपने वुडन स्वॉर्ड को फेंक के अटैक करता है तो इसकी वुडन स्वॉर्ड रास्ते में ही जल जाएगी। यहाँ पे पूरा का पूरा एडवांटेज ही मेरा है। इस बैटल को तो मैं ऐसे जीतूंगा ना कि सभी लोग शॉर्ट हो जाएंगे। ये बोलते हुए फायर पावर को अपने आसपास में घेर लेता है। लिनियन सोच रहा होता है ये बंदा ना बहुत ही स्मार्ट है, मेरी आइस पावर को इन लोगों ने ऑलरेडी रोक दिया है और इनको पता है कि मैं यूज भी वुड के वेपन करता हूँ जो कि फायर के सामने नहीं टिक पाएंगे। इन लोगों के हिसाब से ना मेरे पास में कोई भी तरीका नहीं बचा
कि मैं इन लोगों के सामने टिक भी पाऊँ। ये बोलते हुए लिनन अपनी वुडन स्वॉर्ड के अंदर अपनी एनर्जी को डालने लगता है। होली सोच रहा होता है तू अपने स्वॉर्ड के अंदर अपनी एनर्जी को डाल रहे हो, इसे तुम्हारा जो ये स्वॉर्ड है ना ये एक्सट्रीमली हार्ड तो हो ही जाएगी, लेकिन जब ये फायर के कांटेक्ट में आएगी ना तब ये वुड होने की वजह से जल जाएगी और तुम्हारा पूरा का पूरा एफर्ट बर्बाद हो जाएगा। अटैक करते हुए लिनन बोल रहा होता मैं पहले यहाँ पे हल्का अटैक करने वाला था, पर तू कम इन्हें दायु किंगडम वाले ना मसराती को फॉलो नहीं करते। जब तुम यहाँ पे रूथलेस हो रहे हो तो थोड़ा सा क्रूर तो मैं भी हो सकता हूँ ना। ये बोलते हुए लिनन अपनी पूरी फोर्स के साथ में स्वॉर्ड को आगे फेंक देता है, जिसकी वजह से सामने की जमीन टूटना स्टार्ट हो गई होती है। अब इसका ये क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।